तो हम लोग का अगला चैप्टर है प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, जो फ्लूइड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उस पर प्रेशर कैसे लगता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हम लोग आज इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, थ्रस्ट एंड प्रेशर, चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी भी हैं। थ्रस्ट इज़ द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे जो परपेंडिकुलर फोर्स वर्क करता है ना, वो थ्रस्ट होता है। और ये क्या होता है, ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन क्योंकि फोर्स है। तो फॉर्मूला क्या यहाँ पे बनेगा, फॉर्मूला बनता है प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द फोर्स। प्रेशर क्या एक तरह से फोर्स होता है ना, फोर्स और थ्रस्ट एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन यूनिट एरिया। क्योंकि जब भी हम लोग कभी फोर्स लगाते हैं या फिर प्रेशर लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया पर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दरवाज़ा खोलना है तो उसके लिए भी हम लोग फोर्स लगाएंगे, या कोई कील ठोकनी है तो उस पर प्रेशर मारते, तो एक पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर मारते हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या है, फोर्स है हमारा या फिर वो है, और अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया जो होगा वो फॉर्मूला होता है प्रेशर का। ठीक है, द सेम फोर्स एक्टिंग on a smaller area exert a larger pressure and on a larger area exert a smaller pressure। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप क्या कहा गया था, सेम फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉलर एरिया, अगर एरिया छोटा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, आपका इसका अगर हम आपको एग्जांपल समझाए, सबसे बढ़िया है जो होली में पिचकारियाँ वगैरह आती है ना, एक पिचकारी कुछ ऐसी आती है, इधर से पानी निकलता है, इधर एक स्टिक होती है जिसको दबाना होता है ऐसे। तो देखिए अब ये जो होल होता है छोटा सा होता है, जब यहाँ से प्रेशर देंगे तो अंदर का बहुत सारा जो प्रेशर होगा, है ना, जो फोर्स होगा वो इतनी एरिया से पास होगा। वाटर, जब ये वाटर से इस एरिया से वाटर पास होगा ना तो बहुत तेज़ी से आगे निकलता है, क्योंकि एरिया छोटा हो गया तो क्या हुआ, प्रेशर ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया छोटा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ओके, अगर मान लीजिए ये जो है ये ना इसका होल बड़ा कर देंगे, आप देखिएगा आगे से पिचकारी आती है, ये आगे से खुल जाता है, इसको खुल के हटा दिया तो पानी, आप इधर से प्रेशर लगाएंगे तो ये पानी यहीं गिर जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका एरिया हो गया बड़ा। एरिया बड़ा हो गया, प्रेशर फॉर्म ही नहीं हो पा रहा है उतना अच्छा। ओके, ऐसे ही 1 पास्कल इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग नॉर्मली ऑन इट। क्या होता है, 1 पास्कल क्या है, 1 पास्कल इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर बाय फोर्स 1 न्यूटन। ओके, क्योंकि प्रेशर पास्कल में आता है ना। अब देखिए ये जो प्रेशर है P इक्वल टू एफ अपॉन ए लिखा है, इसको पूरा इरेज कर देते हैं। अब देखिए ये P इक्वल टू एफ अपॉन ए था, हमको यहाँ बनाना है फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन। अगर एरिया को लेट कर ले 1 मीटर स्क्वायर है और ये जो फोर्स है 1 न्यूटन है, ठीक है, तो उसके जो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल बोल देते हैं। तो पास्कल भी सही है, 1 न्यूटन, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी सही है। ठीक है, अगर ये 1 है तो P इक्वल टू एफ हो जाएगा ना, P इक्वल टू एफ हो गया। जैसे P इक्वल टू एफ हुआ तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि 1 पास्कल, देखिए P इक्वल टू एफ, 1 पास्कल इज द प्रेशर एक्सर्ट ऑन अ सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर बाय 1 न्यूटन नॉर्मली ऑन इट। क्योंकि ये भी 1 अपॉन 1 तो 1 ही होगा, वो जो कि P के इक्वल है। तो P 1 कब होता है, जब सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उस पर 1 न्यूटन का प्रेशर लगाया जा रहा हो और फोर्स लगाया जा रहा हो, तो अपने आप प्रेशर 1 हो जाएगा। ओके, अब आता है प्रेशर इन फ्लूइड्स। ये क्या है कि द सब्सटेंस विच फ्लो इन इज कॉल्ड फ्लूइड। जो ऐसे सब्सटेंस जो बह सकें, जो फ्लो करें, वो फ्लूइड्स होते हैं। ओके, ठीक है,
Fluids exert pressure on the base and wall of the container in which they are enclosed. एक कंटेनर में कोई फ्लूइड रखा है तो वो हर जगह बराबर ही प्रेशर लगा रहे होंगे, मतलब कि इधर वॉल पे भी लगाएंगे और ये नीचे बॉटम पे भी लगाएंगे, ठीक है ना। प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ अ लिक्विड ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली ऑल डायरेक्शन, जो भी प्रेशर होगा ना वो सभी डायरेक्शन पे इक्वल लगेगा, ठीक है। और फॉर्मूला देखिए क्या बनता है, प्रेशर एक्सर्ट बाय अ लिक्विड कॉलम क्या होता है, द प्रेशर ऑन अ सरफेस एट अ डेप्थ एच, अगर उसकी डेप्थ एच है तो उस पर सरफेस पे प्रेशर क्या बनेगा, ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को प्रूव भी करवाया था, ठीक है। तो P इक्वल टू होता है थ्रस्ट ऑन अ सरफेस, थ्रस्ट ऑन सरफेस क्या होगा, A इंटू एच डी जी, ये लिखा हुआ है, या एच रो जी अपॉन ए से ए कट जाता है, तो प्रेशर क्या आएगा, एच रो जी, एच रो जी हाइट, उसकी डेंसिटी और ग्रेविटी, ठीक है। टोटल प्रेशर इनसाइड द लिक्विड कॉलम एट डेप्थ, अब क्या कहा गया, जो टोटल प्रेशर है और लिक्विड कॉलम के इनसाइड में उसकी डेप्थ क्या है, एट अ डेप्थ इज अ सम ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस एंड द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। टोटल प्रेशर कितना होगा, देखिए उसमें जो प्रेशर लग रहा था वो तो है ही है, मतलब जो प्रेशर इसमें लग रहा था वो तो है, और प्लस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया ना वो भी यहाँ पे जुड़ जाएगा, वो क्या है, पी नॉट। तो फॉर्मूला क्या बना टोटल प्रेशर का, पी नॉट प्लस पी, पी नॉट तो पी नॉट है, पी की वैल्यू एच रो ची है, ओके। फिर आता है लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर, ये क्या होता है, प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट अ पॉइंट इन द लिक्विड, प्रेशर क्या है, ऑल डायरेक्शन पे इक्वल होता है, सभी डायरेक्शन पे इक्वल है किसी लिक्विड पे, ठीक है। इन अ स्टेशनरी लिक्विड, लिक्विड अगर स्टेशनरी है रुका हुआ है, द प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होगा उसमें प्रेशर बिल्कुल सेम होगा, ओके ऐसे। फिर प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये है वाटर का ऊपरी सरफेस, और जैसे जैसे वाटर की गहराई पे जाएंगे तो इधर क्या होगा, प्रेशर इस तरफ नीचे बढ़ता जाता है, तो इसीलिए क्या होता है, जो डैम होती है ना, डैम की वॉल नीचे मोटी होती है, ऊपर थोड़ी सी पतली होती है, क्योंकि उनको पता होता है जो वो होता है वाटर वो नीचे बहुत प्रेशर लगाता है, तो जितनी गहराई पे जाएंगे इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विड अपना लेवल ही हमेशा मेंटेन करता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको समझाते हैं डायग्राम से, वैसे आगे भी आएगा डायग्राम। आपने अक्सर देखा होगा जो छत में टंकियाँ लगी होती है ना ब्लैक ब्लैक, उसमें एक तो ऐसे इनलेट पाइप होता है जिससे पानी गिरता है, एक आउटलेट पाइप होता है जो बाहर जाता है, एक पाइप इसके बगल से ऐसे निकला होता है, ऐसे बगल से पाइप निकला होता है, टंकी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, ऊपर खुला होता है, टंकी भर जाती है लेकिन उसमें कभी पानी नहीं बहता, जबकि वो पानी वो कहाँ से होता है, नीचे से खुला होता है, नीचे से, ठीक है ना। वो इसलिए खुला रहता है कि इसमें अंदर एयर जाती रहे और पानी नीचे जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, पहली बात तो ये खुला क्यों होता है। और जबकि ये नीचे से आता है और ऊपर पूरा खुला रहता है, बंद नहीं होता है, कभी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, फिर भी पानी नहीं बहता, क्योंकि जो वाटर लेवल है बस ये है इसका, ये जो वाटर लेवल होगा इस पाइप में भी इतना ही ऊपर भरा रहेगा, इससे ऊपर जाएगा नहीं, तो क्या है, ये वाटर लेवल इसको मेंटेन करे रहता है, ठीक है, क्लियर है चीज ये, ओके। तो आगे चलते हैं, सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिक्विड प्रेशर, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, क्या है, द वॉल ऑफ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। द सप्लाई वाटर टू अ टाउन और कॉलोनी, द वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड एट अ सफिशिएंट हाइट पे रखा जाता है। अगर देखिए टंकियाँ हमेशा, घर की टंकियाँ हमेशा छत पे रखी होती हैं, अब आप सोचिए नीचे कहीं बाहर रख दे और पानी आप चाहते हैं ऊपर चढ़ जाए, नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी होती है वो अपना लेवल ही मेंटेन करता है, इसलिए टंकी ऊपर रखी रहेगी। जो वाटर टैंक है, ये घर है, इस घर के छत पे वाटर टैंक रखा हुआ है,
तो ये वाटर इस लेवल, ये इतना लेवल मेंटेन कर सकता है, और हमको पानी यहाँ चाहिए, तो बड़े आराम से बिना किसी एक्सटर्नल मोटर के, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के वाटर पूरे घर पे सप्लाई हो जाता है। इसलिए टैंक हमेशा ऊपर रखा जाता है। डीप सी डाइवर need to wear a special protective suit. In deep sea, the total pressure exert on the diver's body much more than its blood pressure. तो एक पर्टिकुलर सूट होता है जो उसके प्रेशर को मेंटेन कर पाए। अगर प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में, इसलिए वो ऐसा सूट एक लाया जाता है। ठीक है, फिर आता है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या होता है? द प्रेशर exerted anywhere in confined liquid is transmitted equally and undiminished इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द लिक्विड। ठीक है, जो प्रेशर है, द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड, किसी भी जगह प्रेशर लग रहा है ना, इज ट्रांसमिटेड इक्वली एट अनडिसमिस्ड इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड। मतलब कि अगर प्रेशर, अगर आपने लिक्विड प्रेशर लगाया है तो वो पूरे जितना भी प्रेशर लगा लिक्विड में हर जगह इक्वली डिवाइड हो जाएगा। वो पूरी दीवार पे, मान लीजिए इधर पानी है तो ये लिक्विड इधर भी प्रेशर लगाएगा, इधर भी लगाएगा, तो इसका जो टोटल प्रेशर होगा ये प्रेशर, और ये सिंगल प्रेशर आया है तो टोटल प्रेशर का सम और सिंगल प्रेशर के इक्वल होगा। ओके, अब से कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन क्या है? हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक, और ये सब क्या है? ये सब वर्क किसमें करते हैं? पास्कल लॉ पे वर्क करते हैं। ठीक है, देखते कैसे। अब देखिए यहाँ पे लीवर लगा हुआ है, लीवर है, इस लीवर में ऐसे प्रेशर लगाएंगे, इसको ऊपर नीचे करेंगे जैसे हैंड पंप होता है वैसे। तो क्या हुआ, जब ये लीवर पर प्रेशर लगाया तो ये पिस्टन पर प्रेशर लगेगा, पिस्टन पर प्रेशर लगा तो ये पानी को दबाएगा ये। ठीक है, जैसे इसने पानी को दबाया तो क्या हुआ, ये दबाया वाटर को, यहाँ पे वॉल्व लगा होगा, वॉल्व मतलब ये बंद है, ये वाटर जब दबेगा प्रेशर पड़ेगा तो नीचे नहीं जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये इधर गया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। ओके, ये वॉल्व इस तरह से है कि वॉल्व जब खुलता है तो पानी ऊपर चला जाता है, फिर वापस फिर से वॉल्व बंद हो जाता है। मतलब एक बार जो पानी ऊपर चढ़ गया, वाटर जो ऊपर चढ़ गया, फिर नीचे नहीं आता है इस वॉल्व की वजह से, कुछ इस तरह से होता है। फिर यहाँ वाटर भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, ये फिर क्या होगा, ये ऊपर उठता जाएगा, ये उठता जाएगा। तो इस तरह से ये प्रेशर जैक काम करते हैं। हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेशर, कुछ सब ऐसे ही वर्क करते हैं, मतलब घूम फिर के सबकी वर्किंग ऐसे ही होती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो वॉल्व फिक्स है, अब अगर इसको नीचे करना तो क्या करेंगे, इसको जब नीचे करना तो देखिए ये लगा हुआ है रिलीज वॉल्व, इसको जब ओपन कर देते हैं तो ये जो वाटर होता है ये निकल के इस टैंक में वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस टैंक में जैसे ही ये वाटर वापस आ गया तो उसका प्रेशर हो जाता है रिलीज, और प्रेशर रिलीज हो गया तो ये जैक अपने आप नीचे, पिस्टन नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे यूज़ दिया हुआ है क्या है, मोनोग्राम ऑन बुक्स, एक्सट्रैक्टिंग जूस फ्रॉम शुगर केन, स्क्वीजिंग ऑयल फ्रॉम लेमन सीड। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, खैर इसका पार्ट नहीं है, ये छोड़ दीजिए इसको। फिर आता है हाइड्रोलिक जैक। अ हाइड्रोलिक जैक इज यूज टू लिफ्ट हैवी व्हीकल एट सर्विस स्टेशन फॉर रिपेयर वर्क्स। अब देखिए क्या होता है, ये हैंडल लगा हुआ है ना, हैंडल, इसमें नीचे ही फॉट लगाएंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, हैंडल नीचे किया, हैंडल नीचे किया तो क्या हुआ, ये वाटर यहाँ पे जो है ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस तो वाटर होता नहीं है, तो क्या करेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागा, इधर भागा और ऐसे चला गया। यहाँ वॉल्व लगा है, मतलब एक बार पानी इस वॉल्व को पार कर गया तो वापस नहीं आता है, ये भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, फिर ये पिस्टन ऊपर उठ जाता है। यहाँ पे रखी हुई कार या कोई ऑब्जेक्ट होगा वो ऊपर उठ जाता है और उसका सर्विस होती है, जो भी होता है वो कर दिया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोलिक ब्रेक आपकी बुक में है ये सब। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, जो ड्राइवर होता है ना, ये पैडल पे अपने पैर से प्रेशर लगाता है, मतलब कि फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, फोर्स लगाया तो क्या हुआ, यहाँ पे सिलेंडर पे लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विड दबता है, जब लिक्विड दबेगा तो लिक्विड कंप्रेस नहीं होगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। यहाँ पे लिक्विड भरा, जब लिक्विड भर गया, ज़्यादा भर गया तो ये जो होता है ना पिस्टन बी और पिस्टन B1 B2, ये एक इधर भागेगा, एक इधर भागेगा, जैसे इधर उधर भागा तो ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं ब्रेक शू। ब्रेक शू टच करता है रिम व्हील को, जब रिंग व्हील को टच करेगा ना तो व्हील जो घूम रहा होता है वो धीमा हो जाता है या रुक जाता है। ठीक है, ये होता है हाइड्रोलिक ब्रेक।
एक बार फिर से देख लीजिएगा, रिवाइंड करके वीडियो को, क्लियर हो जाएगा। अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या होता है? द इन्वलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो भी एयर सराउंडिंग है अर्थ के अगल बगल, एटमॉस्फेयर है। द थ्रस्ट एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू अ कॉलम ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है? द थ्रस्ट एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, जो अर्थ सरफेस है ना, वहाँ पर जो भी पर यूनिट एरिया थ्रस्ट लग रहा है वो क्या है? वो अर्थ ड्यू टू कॉलम ऑफ एयर, वो जो कॉलम एयर कॉलम है किस वजह से है? वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। इट्स वैल्यू इज अबाउट 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 10⁵ पास्कल, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 पास्कल। अभी पीछे पड़ा था। वी डू नॉट फील दिस लार्ज अमाउंट ऑफ थ्रस्ट एज अवर ब्लड प्रेशर। क्यों? 1 atm इक्वल टू 0.76 मीटर ऑफ Hg, या फिर 76 मीटर ऑफ Hg, जो कि ये होता है क्योंकि वो हमारे बॉडी का भी अपना खुद का प्रेशर होता है, वो उसको मेंटेन कर लेता है, वरना तो आदमी मर जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? वी कैन सक ड्रिंक विथ स्ट्रॉ, वी कैन फिल सिरिंज विथ लिक्विड, सिरिंज जो होती है ना वो इंजेक्शन वाली। वी कैन फिल इंक इनटू फाउंटेन पेन, रबर स्टकर वर्क ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एक्शन ऑफ साइफन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ये। अब देखिए साइफन सिस्टम क्या होता है? साइफन सिस्टम ये होता है, कभी आपने ऐसा किया है कि एक बाल्टी रखी है या टप रखा है और नीचे रबड़ से, यहाँ पे रबड़ में सक करके मुंह से खींच के रबड़ से एक बार पानी निकाला, जैसे एक बार पानी आ गया फिर वो अपने आप आता रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लेवल ऊपर है और ये लेवल नीचे है, तो ये जो पानी का ऊपर से नीचे आना है ना, इसी को बोलते हैं साइफन सिस्टम। ठीक है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि ये प्रेशर क्या करता है? इसको दबाता है, इसमें प्रेशर लगा रहा है तो ये पानी अपने आप नीचे फिर जाने लगता है। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे मेज़र किया जाता है? बहुत सारे तरीके हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग बैरोमीटर, बैरोमीटर से, है ना। टॉर्सिली फर्स्ट डिजाइन आ सिंपल बैरोमीटर यूजिंग मर्करी एज बैरोमेट्रिक लिक्विड। देखो जो उसके अंदर भरा होगा उसको बोलेंगे बैरोमेट्रिक लिक्विड, और बैरोमीटर क्या होता है? जो प्रेशर को मेजर करे। यहाँ पे भरी होगी वैक्यूम, ये मर्करी, ये जो दिख रहा है ना ये मर्करी है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से प्रेशर लगेगा जो कि इसको दबाने की कोशिश करेगा, और ये जितना ऊपर चढ़ेगा एक रीडिंग होती है, वो रीडिंग रीड कर लिया जाता है कि कितना यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बिल्कुल सिंपल सा था। अब कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ यूजिंग मर्करी एज अ बैरोमेट्रिक लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑल लिक्विड। इसकी डेंसिटी है उसकी ग्रेटर होती है, 0.76 मीटर हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इज नीडेड टू बैलेंस द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए लाइन समझिए फिर से। सो ओनली 0.76 मीटर हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इज नीडेड टू बैलेंस, तो नॉर्मल मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बैलेंस हो जाता है। द वेपर प्रेशर ऑफ मर्करी इज नेग्लिजिबल, ये बिल्कुल ना के बराबर होता है वेपर प्रेशर। सो इट डज नॉट अफेक्ट बैरोमेट्रिक हाइट। ओके, द मर्करी नाइदर वेट नॉट स्टिक, ना तो गीली होगी ना वो सूखी, ऐसा कोई मतलब हो नहीं सकता है। टू द ग्लास ट्यूब को ये स्टिकी नहीं बनाता, ना गीला करता है ना इसमें चिपकता है। देयरफॉर इट गिव अ करेक्ट रीडिंग, इसलिए रीडिंग करेक्ट दे देता है। द सरफेस एरिया ऑफ मर्करी इज शाइनिंग एंड ओपेक, देयरफॉर इट इज इजली सीन वाइल टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आपने कभी वो मेजर किया हो अपना टेम्परेचर बॉडी का थर्मोमीटर से, तो देख सकते हैं कैसे समझ में आता है, चमकीला होता है। इट कैन ईजिली ऑब्टेन इन प्योर स्टेट, ये आराम से प्योर स्टेट में मिल जाता है। अब इससे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज लो, सो नियरली 10.4 मीटर हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज नीडेड टू बैलेंस द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर देखिए क्या है, डेंसिटी वाटर की लो होती है, कितनी है? 10.4 मीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज नीडेड टू बैलेंस द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट विल बी वेरी इनकन्वीनियंट टू यूज
ट्यूब ऑफ हाइट 10.4 मीटर फॉर अ बैरोमीटर। तो ये प्रॉब्लम एक आती है। सेकंड, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज हाई, सो द वेपर ऑफ द वैक्यूम स्पेस विल मेक रीडिंग इनएक्यूरेट। क्या कहा गया है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज हाई, अगर वाटर का वेपर प्रेशर हाई हो गया, ठीक है, सो द वेपर इन द वैक्यूम स्पेस विल मेक द रीडिंग इनएक्यूरेट, तो रीडिंग इसकी खराब हो जाती है। वाटर स्टिक द ग्लास, अब क्या करता है वाटर, क्या है, ग्लास से चिपक जाता है, स्टिक टू द ग्लास ट्यूब एंड वेट इट, उसको गीला कर देगा, सो द रीडिंग बिकम इनएक्यूरेट। बात समझ में आई ना? क्या है, क्योंकि वाटर, ये बताया गया कि अगर वाटर को रख लिया जाए तो क्या होता है, फिर बिकॉज वाटर इज ट्रांसपेरेंट, इट्स सरफेस इज नॉट इजली सीन वाइल टेकिंग द ऑब्जर्वेशन, इसलिए वाटर को हम लोग कभी भी यूज़ नहीं करते। डिफेक्ट ऑफ सिंपल बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर के कुछ डिफेक्ट भी होते हैं। देर इज नो प्रोटेक्शन ऑफ ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब को कोई प्रोटेक्शन नहीं। सरफेस ऑफ मर्करी इन द टोंग इज ओपन, therefore there are chances that the impurities may fall in and get mixed with the mercury dot। देखिए कैसे, अभी आपने देखा ना डायग्राम, यहाँ पे ये खुला होता है, यहाँ पूरा ये हिस्सा खुला है, तो इम्प्योरिटी गिर सकती है। इट इज इनकन्वीनियंट टू मूव बैरोमीटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। अ स्केल कैन नॉट बी फिक्स विद द ट्यूब or cannot be marked on the tube to measure the atmospheric pressure। ठीक है, क्या स्केल जो होता है ट्यूब में फिक्स नहीं होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है। कहते हैं 14 पैरामीटर, इसमें क्या होता है, इसमें स्क्रू लगा हुआ है, ये कैप लगा, मरकरी लगा। अब देखिए मरकरी इसके अंदर ही भरी हुई है, मरकरी इसके अंदर ही भरी हुई है, ठीक है, बस ये थोड़ा सा प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पे स्केल लगा दिया गया है, ग्लास ट्यूब लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। और इसमें एक ध्यान रखिएगा, इसके अंदर एक थर्मामीटर भी होता है। ओके, अब एक और देखिए होता है, एक होता है एनोरॉइड बैरोमीटर, बाकी इसके वर्किंग आपको नहीं देखना है। दिस बैरोमीटर डज नॉट हैव अ लिक्विड, इसमें लिक्विड ही नहीं होता, बवाल ही खत्म। इट इज़ लाइट एंड पोर्टेबल, हैंस इट कैन ईजिली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मतलब अगर कहीं पूछा जाए कि जो ईजिली ट्रांसफरेबल होती है तो कौन सा होगा बैरोमीटर, वो होगा एनोरॉइड बैरोमीटर, ठीक है। इट इज़ कैलिब्रेटेड इन सच अ वे इट रीड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्टली, आराम से पढ़ लेता है। यहाँ पे क्या होता है, जो रॉड होती है ना, रॉड, इसमें एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होगा तो फिर ये आगे पीछे होता रहता है, बता देता है कि प्रेशर ज़्यादा है या कम है। फिर आता है यूज़ ऑफ बैरोमीटर, बैरोमीटर का यूज़ क्या है, टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस फॉर वेदर फॉरकास्ट, और एज एन ऑल्टीमीटर, ऑल्टीमीटर जो हाइट वगैरह होता है। अच्छा, वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट बढ़ने के साथ साथ उसका एटमॉस्फेयर चेंज होता है, मतलब हाइट को चेंज हो जाए और तो उसका एटमॉस्फेयर प्रेशर भी चेंज हो जाता है। द प्रेशर इन एयर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, अब देखो क्या होता है, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। तभी जो हाइट पे होता है ना, प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा। द डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू, क्यों, decrease in height of air column cause a linear decrease in atmospheric pressure, decrease in density of air which make the decrease in atmospheric pressure less rapid with increased altitude। देखिए पहला क्या बताएगा, डिक्रीज इन हाइट ऑफ द एयर कॉलम, एयर कॉलम अगर कम हो रहा है हाइट पे, तो उसे अगर प्रेशर पे आ गया कि एयर कॉलम एकदम से कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कॉज लीनियर डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और डिक्रीज इन डेंसिटी, डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है ऑफ एयर विच मेक डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस रैपिड विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। ओके, अब देखिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये है सी लेवल, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए सी लेवल
ऊपर, मतलब कि ज़्यादा भी हाइट नहीं है, 6 किलोमीटर दिया हुआ है। तो देखिए ये दिखाया जा रहा है प्रेशर, और ये आ गया हाइट पे, तो देखिए प्रेशर कम हो रहा है। ओके, सी लेवल से। जब हाइट 12 थी तब प्रेशर इधर 30 के आसपास कहीं होगा। ओके, ये चीज़ है। इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रेवलिंग टू हाई एल्टीट्यूड, द एयर प्रेशर रिड्यूस एंड हैंस ब्रीदिंग प्रॉब्लम अकर। अब देखो, अगर एयर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, एंड नोज में ब्लीड, नाक से खून भी निकल सकता है। फाउंटेन पेन क्या होगा? लीकिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसे लीक कर जाएगा। टू द प्रेशर डिफरेंस एट हाई एल्टीट्यूड कंपेयर टू द प्रेशर ऑन द सरफेस। अगर हाई एल्टीट्यूड पर गए तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये सब प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। फिर आते हैं वेदर फॉरकास्ट बाय बैरोमीटर। बैरोमीटर से वेदर कैसे देखते हैं? अब देखो, इफ बैरोमेट्रिक हाइट ऑफ प्लेस फॉल, क्या हुआ? गिर रहा है ना, हाइट उसकी एकदम से गिर जाए, मतलब गिर रही है, देन इट मीन्स डेट प्रेशर एट द प्लेस हैड फॉलन, इंडिकेटिंग कमिंग ऑफ स्टॉर्म और साइक्लोन। क्या हुआ? अगर बैरोमेट्रिक हाइट गिर रही है तो साइक्लोन की प्रॉब्लम, मतलब एक वो होता है, चांसेस होते हैं। इफ बैरोमेट्रिक हाइट ग्रेजुअली फॉल, देन इट इंडिकेट that the moisture is increasing, that is a possibility of rain। तो क्या हुआ? ये धीमे धीमे गिर रहा है, तो क्या है, वहाँ पे मॉइस्चर बढ़ रहा है और पानी की संभावना है। ग्रेजुअल इंक्रीज, अगर वह बढ़ रहा है, वो पहले गिर रहा था ना, डिक्रीज, अब इंक्रीज हो रहा है। बायोमेट्रिक हाइट मीन्स द मॉइस्चर इन द एयर इज डिक्रीजिंग। अब क्या होगा? मौसम बिल्कुल ड्राई वेदर हो जाएगा। सडन राइज, एकदम से बढ़ना, तो क्या हो गया? मीन्स फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू सराउंडिंग लो प्रेशर एरिया, दिस इंडिकेट एक्सट्रीमली ड्राई वेदर। देखिए, अगर धीमे धीमे गिर रहा है तो इंडिकेट है ड्राई, अगर एकदम से गिर रहा है, सडन राइज हो रहा है बैरोमेट्रिक हाइट पे, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने, सडन राइज हो रहा है बैरोमेट्रिक हाइट पे, तो एक्सट्रीमली ड्राई वेदर हो जाएगा। इफ देर इज नो अब्रप्ट चेंज इन एटमॉस्फेयर बाय बैरोमेट्रिक हाइट, अगर बैरोमेट्रिक हाइट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देन इट इंडिकेट दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉर्मल, द वेदर इज फेयर। तो नॉर्मल रहेगा, वेदर भी फेयर है। ऑल्टीमीटर देखिए, एन ऑल्टीमीटर इज अ डिवाइस यूज इन एयरक्राफ्ट टू मेजर इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइट above the sea level. A barometer measuring the atmospheric pressure can be used to determine the altitude of place above the sea level. समझ में आ गया होगा, सिंपल से था, सी लेवल के ऊपर ये एल्टीट्यूड मेजर कर सकता है, ठीक है। एन एंड्रॉइड बैरोमीटर विथ हैज ए स्केल कैलिब्रेटेड इन टर्म ऑफ हाइट ऑफ एसेंट कैन बी यूज एज ऑल्टीमीटर। कैलिब्रेटेड मतलब होता है कि उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, तो सेट कर सकते हैं। द स्केल ऑफ एल्टीमीटर is graduated with the height increasing towards the left because of atmospheric pressure decrease with increase of height above the sea level। क्या है? The scale of altimeter is graduated with height increasing towards the left because of the atmospheric pressure decrease। अब देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इधर पीछे की ओर जा, लेफ्ट जा रहा है, बढ़ेगा तो राइट जाएगा, ठीक है। कब बढ़ेगा? सी लेवल से। तो ये हम लोग का पार्ट खत्म हो रहा है। ओके, थैंक यू।